बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9। आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 1 का है। चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1। जो आज के पूरे लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जितने भी लेक्चर में कंप्लीट हो सके। उसके बाद में इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है आइडेंटिफाई करना है में रैशनल और इररेशनल नंबर। आगे बढ़ने से पहले मास्टर कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं खुशामदीद है। और आप इस चैनल को जितना हो सके दूसरों से स्प्रेड करें, खुद भी लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मेरी लेक्चर वीडियो अच्छी लगती है आप खुद भी इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दूसरों को लाजमी इसके बारे में बताएं क्योंकि ये नॉलेजेबल वीडियो है, इंफॉर्मेशन वीडियो है। लेक्चर जो टीचिंग हम कर रहे हैं, हमारा न्यू सेक्शन भी स्टार्ट होने को है, न्यू सेक्शन की पढ़ाई हो रही है। ये वीडियो आप कब देख रहे हो उसका आपको डिपेंड करता है। जब भी आप देखोगे इंशाल्लाह ये पहली वीडियो इस टॉपिक से शुरू हो रही है क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का पहला ही टॉपिक है। तो हमारे इस पेज को मास्टर कोचिंग सेंटर का पेज है, मास्टर कोचिंग सेंटर का चैनल है, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हम लेक्चर शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई करना है रैशनल और इररेशनल नंबर के। रैशनल नंबर क्या है और इररेशनल नंबर क्या है। सबसे पहले तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर होते कौन से हैं और इररेशनल नंबर होते कौन से हैं। साइड में पहले मैं इसके आपको डिस्क्रिप्शन कर देता हूं कि रैशनल नंबर और इररेशनल में डिफरेंस क्या है। तो हम एक लिख लेते हैं रैशनल नंबर, हमें डिस्कस करना है। दूसरा हमें डिस्कस करना है इररेशनल नंबर कि इररेशनल नंबर होते क्या हैं। अब जब तक आपको यही नहीं पता कि रैशनल कौन से इररेशनल कौन से, तब तक आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम रैशनल नंबर पे इररेशनल नंबर पे जाने से पहले रैशनल नंबर से शुरू करते हैं। वो नंबर जो फ्रैक्शन में लिखे जाए। फ्रैक्शन के जितने भी नंबर्स होते हैं जिनको अपॉन में लिखा जाता है, फ्रैक्शन का मतलब है जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है, जिसमें न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, वो नंबर हमारे आते हैं फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शन के अंदर वो नंबर होते हैं। फिर उसके बाद आगे इररेशनल की कैटेगरी में आओ तो वो नंबर जो फ्रैक्शन में ना लिखे जाए, नॉट इन फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन में ना लिखे जा सके, सॉल्व होने के बाद सिंपलीफाइड हो जाए, सिंपलीफाइड होने के बाद अगर उनकी वापस से फ्रैक्शन में कन्वर्जन करें तो हम कन्वर्जन ना कर सके, ऐसे नंबर इररेशनल होते हैं। लेकिन इररेशनल की कैटेगरी यहां खत्म नहीं होती। इररेशनल में कुछ खास पॉइंट्स लगते हैं, जब तक वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बोल सकते कि नंबर इररेशनल है या रैशनल है। तो इररेशनल के लिए हम और देखते हैं कि वो नंबर जो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। हम सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को डिस्कस करेंगे। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हम नॉन टर्मिनेटिंग ले लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वो डेसिमल के नंबर जो कभी भी खत्म नहीं होते। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ले लूं 1/3 इसकी सिंपलीफिकेशन करूं, कैलकुलेटर में जब इसकी सिंपलीफिकेशन करूंगा 0.3333 और ये नंबर कंटिन्यू चलता जाएगा, खत्म नहीं होगा। इस वजह से मैं बोल सकता हूं कि 1/3 मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, तो इसको मैं ले सकता हूं नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इररेशनल की कैटेगरी में आप बोलोगे कि ये रैशनल की कैटेगरी में आ गया, लेकिन नहीं। दूसरा पॉइंट इररेशनल में और आता है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो डेसिमल के बाद आ रहे हैं वो रिपीट ना हो। अगर वो नंबर रिपीट हो रहे होंगे तो वो कहलाएगा रिकरिंग, और अगर रिपीट नहीं हो रहे तो कहलाएगा नॉन रिकरिंग। अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग के साथ दूसरी कैटेगरी इसकी आती है रिकरिंग की। अब ये रिकरिंग आ रहा है। अब जब नॉन टर्मिनेटिंग से रिकरिंग आती है तो इररेशनल नहीं होगी, फिर ये रैशनल है। अगर ये नंबर ऐसा होता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो डिफरेंट आते रहते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट, जैसे एक के बाद एक अलग ही आ रहा है और आगे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है इसकी रिपीटेशन का, तो ये कहलाएगा नॉन रिकरिंग। तब वो इररेशनल में आएगा, वरना इररेशनल में नहीं आएगा। फिर इररेशनल में कुछ खास नंबर आते हैं, रूट के नंबर्स। रूट वाले जो नंबर होते हैं जिसमें स्क्वायर रूट होता है, जो स्क्वायर रूट के नंबर होते हैं वो इररेशनल में आते हैं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होते क्या हैं। परफेक्ट स्क्वायर के नंबर वो नंबर्स जो हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16,
5 5 is 25, 6 6 is 36, 7 7 is 49, 8 8 is 64 एंड सो ऑन, ये चलते जाता है। मैंने 8 तक आपको मेंशन कर दिया है, सही है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास, तो वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो इरेशनल में नहीं आएंगे, वो रैशनल में जाएंगे, लेकिन वो नंबर जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है वो कैटेगरी किसमें आ जाएगी, इरेशनल की। स्क्वायर रूट के अलावा इसमें और एक कैटेगरी आती है हमारे पास पाई, एक्सपोनेंट और कुछ ऐसे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यूज हमारे पास नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन फ्रैक्शन आती है, इस वजह से वो इरेशनल कंसीडर किए जाते हैं। अगर मैं इसमें से सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करूं कि वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं, फॉर एग्जांपल ये √2 अपॉन है, परफेक्ट स्क्वायर में भी नहीं है ना √2, रूट के अंदर है, इस वजह से सिंपली मैं इसको क्या मेंशन कर दूंगा कि ये इरेशनल है। फिर अगर इरेशनल में आ जाओ तो नीचे एक और नंबर नजर आ रहा है 5 अपॉन √6, अंडर रूट में होने की वजह से ये भी हमारा इरेशनल में आ गया। फिर आ जाते हैं हमारे पास रूट के अंदर एक और नंबर आ रहा है 1/√3, रूट में होने की वजह से ये भी इरेशनल हो गया। आगे बढ़ते हैं √8 इरेशनल, ठीक है। मैंने देखो सिंपलीफाई किया कि नहीं, बगैर सिंपलीफिकेशन की जो कैटेगरी है अगर आप उसको देख लो और आप नंबर को देखो तो आपको पता चल जाएगा कि रैशनल है, इरेशनल है, या ये इरेशनल हो सकता है या नहीं, वो आपको पता चल जाएगा यहीं से। तो सॉल्व करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा हम इसको टाइम दें या बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर करें। तो बेसिक जो चीज थी मैंने रैशनल इरेशनल की आपके सामने लिख दी है, अच्छे से आप इसको नोट डाउन करें। मैं आपको एक चीज अभी से गाइड करूं कि अगर आप चाहते हो कि आपके मैथ्स के अंदर स्किल्स स्ट्रांग हो, आप अपने स्कूल को फॉलो करो, स्कूल के अंदर जो कर रहे हो आप वो देखो, इसके अलावा आप ट्यूशन वगैरह जहाँ पर भी जो भी कर रहे हो आप यूट्यूब को मेरे को फॉलो कर लो, यूट्यूब को मेरे साथ फॉलो करते करते मेरी लेक्चर वीडियो लाइन से देखोगे, आपको अच्छा रहेगा और आपको इजी रहेगा। आप बीच बीच में देखोगे आपको समझ नहीं आएगा, आपके मैथ्स के स्किल बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मेरे 5 स्टूडेंट के रिजल्ट बहुत अच्छे गए, 75 और 74 73 तक स्टूडेंट से लिए हैं। 75 वाला स्टूडेंट अभी तक मेरे सामने कोई नहीं आया जिसने 75 ले लिए, 73 74 तक मेरे स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं लास्ट बैच में माशाल्लाह से, सही। तो वो ऐसा नहीं है कि वो हर चीज किसी चीज को छोड़ दो, तो ये एमसीक्यूज के टॉपिक जरूरी है। ये एमसीक्यूज अगर आपने प्रॉपर कर लिए, छोटी-छोटी एक्सरसाइज कर ली, तो ये 15 मार्क्स आपके सिक्योर करते हैं, जिसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ती है और यही चीज आपको आगे एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह में काम आती है। तो आज से अगर आप अपने स्किल्स को प्रॉपर्ली डेवलप करोगे, एमसीक्यूज को और सही से फोकस करोगे, आपके इंशाल्लाह मार्क्स अच्छे। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, इरेशनल पे। इरेशनल पाई है, इरेशनल √5 है, इरेशनल पाई आ गया, इरेशनल। अब वो नंबर जो मेरे इरेशनल में मैंने लिख दिया, अब बाकी नंबर जब तक मैं सिंपलीफाइड कैलकुलेटर में या नहीं करता तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि ये रैशनल है या इरेशनल। तो अब 1/√5 को जो मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करूं, अभी मैं कैलकुलेटर में यूज नहीं कर रहा, बगैर कैलकुलेटर के आपको करके दिखा दूं कि 1/5 को किस तरह सॉल्व करना है। आपके पास है 1/5, कैलकुलेटर नहीं है, डिवाइड करने के लिए आपने करना ये है कि 1 अंदर जाएगा, जो वैल्यू न्यूमरेटर होती है वो डिवाइड अंदर आती है, जो बाहर नीचे होगी वो डिवीजन में आएगी। 5 1 से छोटा है, इस वजह से इसको सॉल्व करने के लिए मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा, और डेसिमल से पहले एक जीरो प्लेस करते हैं, जिसको सिर्फ पॉइंट डेसिमल नंबर को शो करने के लिए, पॉइंट बहुत छोटा है नजर ना आए, इस वजह से उसको निगलेक्ट ना हो जाए, इस वजह से जीरो लगा दें, बाकी इसको काउंट नहीं करते। तो अब जीरो पॉइंट लगाने का फायदा ये होगा कि मैं आगे जीरो ले सकता हूं, जितने चाहे मैं जीरो ले सकता हूं, जितनी मेरे को जरूरत हो। 5 के टेबल में 10 आता है, 5 2 10। अब अगर मैं अपने पॉइंट नंबर को देखूं तो ना ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग में आया, ना ये नॉन रिकरिंग में आया, दोनों ही कैटेगरी नहीं है, इस वजह से ये नंबर मेरा आ गया रैशनल नंबर। फिर आ जाते हैं 2/8। सबसे पहले इसकी और सिंपलीफिकेशन यहीं पर हो सकती है, 2 अंदर 2 4 8, 1/4 हो गया, बिल्कुल जैसे 1/5 हो गया, 1/4 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 लिख दिया। 4 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन 10 से छोटा आता है, 4 2 8। 10 में से आप 8 माइनस करोगे, नीचे बच जाएगा 2। पॉइंट के बाद मैंने आपको बताया आप जितने जीरो लेना चाहो आप ले सकते हो, हमने जीरो ले लिया। 4 5 20, ये नंबर भी पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर नहीं बचा, इस वजह से ये टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में गया। टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में जाने की वजह से ये भी मेरा किसमें आ गया, रैशनल नंबर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, अब मेरा रहेगा 22/3। 22 को 3 से डिवाइड करता हूं मैं, तो 22 ऊपर अंदर आ जाएगा, 3 बाहर। 3 के टेबल में 22 से छोटा नंबर आता है
3 के टेबल में 21 से 21 आता है, 22 से छोटा 3 7 21, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 2 में से 2 गया 0, या आप डायरेक्ट कर सकते हो 22 - 21 1 भी लिख सकते हो। सही। उसके बाद आपका ये नंबर सॉल्व नहीं हो रहा, जब सॉल्व नहीं हो रहा हम डेसिमल लेते हैं, डेसिमल के बाद 0, 3 3 का 9, 10 में से 9 गया 1 बचा, फिर 0 ले लेते हैं, 3 3 का 9, फिर 10 में से 9 गया 1 बचा, फिर 3 3 का 9, 0 लेने के बाद अब अगर आप देखो तो आपका नंबर रिपीट हो रहा है, सेम नंबर आ रहा है, सेम रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये आ गया मेरा रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग होता तो इररेशनल, रिकरिंग है इस वजह से इसको मैं क्या लिखूंगा, रैशनल नंबर। लास्ट में बच गया 11/12, इसको भी यहां साइड में कर लेते हैं 11/12, 12 के टेबल में 11 नहीं आता, पॉइंट ले लेंगे, 0 लगा दिया, 12 के टेबल में 110 से छोटा आता है 108, 12 9s of 108, 110 में से 108 आप डायरेक्ट माइनस करो, आपको बचा 2, आपने डेसिमल लिया हुआ है इसलिए आप 0 ले लो, 12 के टेबल में 20 से छोटा आता है 12 बन द 8 बच गया, फिर 0 ले लेंगे हम आगे, 80 से छोटा हमारा 12 5 60, 12 6 72, 12 6 72, फिर माइनस करूंगा, फिर 8 बच गया। अब आप देखो दो का सेम रिपीट हो गया, अगर एक और दो अभी सॉल्व करो 0 लगेगा, 12 6 72, फिर आपके पास वही 8 रिमाइंडर, अब रिमाइंडर सेम आ गया, पॉइंट के बाद नंबर सेम आ गया, जब पॉइंट के बाद नंबर सेम आ गया इसका मतलब है ये रिकरिंग नंबर है, रिकरिंग नंबर हमारा किसमें आ जाएगा, रैशनल नंबर में। तो ये हमारे पास का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें रैशनल और इररेशनल आइडेंटिफाई करना था। आप इररेशनल की प्रॉपर्टी को रैशनल की प्रॉपर्टी को अच्छे से अपने माइंड में रखोगे, आपको इस सवाल में मुश्किल नहीं होगी। रैशनल के पॉइंट में मैं इसके अपोजिट लिख देता हूं कि जैसे यहां नॉन टर्मिनेटिंग है तो रैशनल की कैटेगरी में या तो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन रिकरिंग है तो यहां पर क्या आएगा, रिकरिंग। सही है। तो आप इस लेक्चर को पूरा अच्छे से अपने पास स्क्रीनशॉट ले लो या अपने को वीडियो सेव कर लो, वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाजमी दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपका अपना वो मोहम्मद सलमान आरिफ मास्टर कोचिंग सेंटर से आज के क्वेश्चन नंबर 1 के लेक्चर को हम यहाँ एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। Question number 2 अब हमारे पास है convert the decimal also identify terminating and not terminating। Question number 1 के अंदर हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि terminating कौन से होते हैं और non terminating कौन से होते हैं। रैशनल में जब मैंने आपको बताया कि terminating कौन से होते हैं, non terminating कौन से होते हैं। सही है। तो इस सवाल में आपको दो चीजें करने को बोली है। सबसे पहले आपको बोला है convert into decimal, फ्रैक्शन में नंबर दिया डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सेकेंडली आपको टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग में आइडेंटिफाई करने के कौन से नंबर गिवन है टर्मिनेटिंग, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने आपके लिए यहाँ पर कैलकुलेटर आपने यूज करना है, आप मैन्युअली भी कर सकते हो, मैंने आपको सिखा दिया। आप कैलकुलेटर यूज करोगे 5 डिवाइडेड बाय, आपके पास आंसर आएगा 0.62। आंसर 0.625 आने के बाद पॉइंट आगे कोई नंबर नहीं आ रहा। जब आगे कोई नंबर नहीं आ रहा है इसका मतलब हो गया कि ये नंबर हमारा किसमें आ जाएगा, टर्मिनेटिंग। सेकंड क्वेश्चन दिया था 4/18, 4 को आप 18 से डिवाइड करोगे 0.222222, आपके पास ये 2 की सीरीज चलती रहेगी, जितने आपके कैलकुलेटर में डिजिट होंगे वहां तक नंबर आएगा। लेकिन ये नंबर चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा। मैंने आपको समझा दिया किस तरह ये चलता है, रिमाइंडर बचने के बाद सेम रिमाइंडर आता है और सेम नंबर से सॉल्व होता है। ऐसे नंबर हमारे किस में आ जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग में। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 भी इनका डिग्री था 0.066666, ये नंबर 6 आगे चल रहा था, नंबर खत्म नहीं हो रहा था, इस वजह से इस नंबर को भी हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 में 49 डिवाइडेड बाय 8 हमने किया 0.6 1.125 आया, उसके बाद नंबर रुक गया। रुक गया इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग है। फिर 107 डिवाइडेड बाय 15 किया 13.8 आया, आंसर रुक गया, रुकने का मतलब है ये है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। फिर आ जाता है 50 डिवाइडेड बाय 76, यहाँ पर पॉइंट के बाद जो नंबर है वो चेंज आ रहे थे, लेकिन नंबर हमारे पास रुक नहीं रहे थे, नंबर आगे चलते ही जा रहे थे, इस वजह से इस नंबर को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 जब आप क्वेश्चन नंबर 1 को सही से समझ लोगे, क्वेश्चन नंबर 1 आपको आता होगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत आसानी से कर सकते हो।